राजस्थान की रेतीली धरती पर सदियों से खामोशी की चादर ओढ़े हुए था एक छोटा सा गांव मरुधारा। इस गांव के बाहर क्षितिज के उस पार जहां तक नजर जाती थी सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती थी। लेकिन ये कोई मामूली रेगिस्तान नहीं था। ये रेगिस्तान नीले रंग का था, जिसे आसपास के लोग नीला दरिया कहते थे। दूर से देखने पर यह रेगिस्तान किसी विशाल नीले समुद्र जैसा प्रतीत होता था। इसकी खूबसूरती मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। लेकिन नीला दरिया के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां भी प्रचलित थीं। कुछ लोगों का मानना था कि इस रेगिस्तान में रहने वाले जोगी किसी खास जड़ी बूटी की मदद से रेत का रंग नीला कर देते हैं। दूसरों का कहना था कि रेगिस्तान के नीचे एक विशाल झील छिपी हुई है, जिसका पानी नीला होने के कारण रेत का रंग बदल देता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी कहानी एक खोए हुए शहर की थी। कहा जाता था कि सदियों पहले नीला दरिया के बीचों बीच एक सोने का शहर हुआ करता था, जिसे सोनपुर कहते थे। वह शहर वैभवशाली था। वहां के राजा के पास अपार धन दौलत थी। मणियों से जड़ित महल, चौड़ी सड़कें और खुशहाल लोग सोनपुर की पहचान हुआ करती थी। लेकिन एक रात किसी अज्ञात कारण से पूरा शहर रेत के नीचे दब गया। मानो धरती ने अपना मुंह खोला हो और सोनपुर को अपने आगोश में समा लिया हो। कुछ लोगों का मानना था कि शहर के लोगों के बुरे कर्मों के कारण ये दैवीय आपदा आई थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर शाम ढलने पर अलाव के पास बैठकर बच्चों को डराने के लिए कहते थे, नीला दरिया में मत जाना। रेत के नीचे सोने का शहर राक्षसों का घर बन चुका है। जो कोई भी वहां जाता है वापस नहीं आता। वीरा नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी, जो इन कहानियों से बहुत प्रभावित होती थी। वह हमेशा सोचती थी कि क्या सचमुच नीला दरिया के नीचे कोई सोने का शहर है। उसकी दादी माँ भी उसे बताया करती थी कि उसके परदादा दादा एक बार रेगिस्तान में खो गए थे और उन्हें एक सफेद सांप ने रास्ता दिखाकर वापस गांव लाया था। एक दिन वीरा ने मन ही मन फैसला किया कि वो खुद जाकर नीला दरिया का रहस्य खोल देगी। उसने अपने दादाजी से रेगिस्तान के बारे में और जानकारी ली। दादाजी ने उसे मना किया, बेटी, ये रेगिस्तान बहुत खतरनाक है। यहां रेत के टीले रास्ता भटका देते हैं और सूरज की तपन जान लेती है। वीरा ने जिद की, दादाजी, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि रेगिस्तान में जाने का रास्ता कौन सा है। बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। दादाजी जानते थे कि वीरा को एक बार ठान ले तो वो पीछे नहीं हटती। इसलिए उन्होंने उसे रेगिस्तान जाने का रास्ता बता दिया। साथ ही उन्होंने उसे रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए जरूरी चीजें दी, एक बोतल पानी, कुछ सूखे मेवे और एक मजबूत कुदाल। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण निकलने से पहले वीरा घर से निकल पड़ी। उसने सिर पर एक मोटा कपड़ा बांधा हुआ था, जो उसे तेज धूप से बचाता। उसके कंधे पर एक छोटा थैला टंगा हुआ था, जिसमें दादाजी ने दी हुई चीजें रखी थीं। गांव के बाहर निकलकर वो सीधे रेगिस्तान की ओर चल पड़ी। रेगिस्तान की गर्म रेत उसके पैरों को जला रही थी। सूरज ऊपर चढ़ता जा रहा था और उसकी तपन और भी तेज हो रही थी। लेकिन वीरा हार मानने वाली नहीं थी। वो धीरे धीरे चलती रही, कभी कभी रुककर थोड़ा आराम करती। दोपहर के समय जब सूरज आग बरसा रहा था, उसने रेत के एक छोटे से टीले के नीचे कुछ देर के लिए शरण ली। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने फिर से चलना शुरू किया। शाम होने तक वह काफी दूर निकल आई थी। नीला दरिया अब दूर नहीं था। सूर्यास्त के रंगों में रंगा हुआ रेगिस्तान और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। नीला दरिया के सामने पहुंचकर वीरा ने गहरी सांस ली। ये रेगिस्तान वाकई में दूर से देखने से भी ज्यादा खूबसूरत था। रेत का नीला रंग सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वीरा ने रात बिताने के लिए रेत में एक छोटा सा गड्ढा खोदा। उसने थोड़ा पानी पिया और सूखे मेवे खाए। रात में रेगिस्तान का तापमान काफी नीचे चला जाता था। ठंड से थोड़ा बचने के लिए उसने अपने थैले को ओढ़ लिया। पूरी रात वीरा को नींद नहीं आई। आसमान में चमकते हुए तारों को देखते हुए वो सोच रही थी कि क्या उसे सचमुच सोने का शहर मिलेगा। सुबह होते ही उसने रेत खोदना शुरू कर दिया। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। धीरे धीरे वीरा को निराशा होने लगी। शायद कहानियां सिर्फ कहानियां ही थीं। शायद कोई सोने का शहर नहीं था। लेकिन तभी उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसने और जोर लगाकर रेत को हटाया। उसकी आंखें चौंधिया गईं। रेत के नीचे सोने का एक छोटा सा डिब्बा दबा हुआ था। डिब्बे को खोलकर देखा तो उसमें सोने के आभूषण नहीं थे, बल्कि एक मुड़ा हुआ चर्मपत्र रखा हुआ था।
वीरा ने चर्मपत्र खोला और उस पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। चर्मपत्र बहुत पुराना था, लेकिन वीरा किसी तरह उस पर लिखी हुई पुरानी राजस्थानी भाषा को समझने में सफल रही। चर्मपत्र में लिखा था, हमारे शहर सोनपुर पर अभिशाप लग गया है। रेत के नीचे दबे हुए हमारी आत्माएं शांति नहीं पा रही हैं। हमें मुक्ति दिलाओ। वीरा चर्मपत्र को पढ़कर स्तब्ध रह गई। उसे एहसास हुआ कि रेत के नीचे दबे सोने का कोई शहर नहीं था, बल्कि सोनपुर के निवासियों की आत्माएं थीं। अब उसकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसे किसी तरह इन आत्माओं को शांति दिलानी थी। लेकिन वो कैसे करे? वीरा को दादी माँ की कहानी याद आई। उसने सोचा, शायद सफेद सांप ही उसकी मदद कर सकता है। उसने रेगिस्तान में चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं भी कोई सांप नहीं दिखाई दिया। पूरा दिन इंतजार करने के बाद सूरज ढलने लगा। निराश होकर वीरा रेत पर बैठ गई। तभी उसे लगा कि रेत में हलचल हो रही है। उसने ध्यान से देखा तो एक सफेद सांप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वीरा को पहले तो थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर उसे दादी माँ की बात याद आई। उसने सांप को डराने की कोशिश नहीं की। सांप उसके पास आकर रुका और उसकी आंखों में गौर से देखने लगा। वीरा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं सोनपुर के लोगों की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए आई हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, सांप का फन फैल गया और उसने फुफकारना शुरू कर दिया। वीरा थोड़ी पीछे हट गई। उसे लगा कि शायद वो गलत थी, लेकिन कुछ ही देर में सांप का फन वापस सिमट गया और उसने फिर से वीरा की तरफ देखा। फिर वो धीरे धीरे रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगा। वीरा समझ गई कि सांप उसे रास्ता दिखा रहा है। वीरा सांप के पीछे चलती रही। रात हो चुकी थी, लेकिन चांद की रोशनी में रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। वे रेगिस्तान में काफी दूर तक चले। आखिरकार वे एक ऊंचे रेत के टीले के सामने पहुंचे। सांप वहीं रुक गया और वीरा की तरफ देखने लगा। वीरा को समझ में आ गया कि यहीं पर कुछ खास बात है। उसने कुदाल निकाली और रेत खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसे एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा रेत से आधा ढका हुआ था। वीरा ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। तभी उसे याद आया कि चर्मपत्र में क्या लिखा था, हमें मुक्ति दिलाओ। वीरा ने सोचा शायद यही वह तरीका है जिससे वह आत्माओं को शांति दिला सकती है। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, हे सोनपुर के वासियों, मैं तुम्हारी आत्माओं को मुक्ति दिलाने आई हूं। क्षमा करें, अगर आपकी वजह से रेगिस्तान बन गया। वीरा की आवाज रेगिस्तान में गूंज उठी। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि वीरा रेत में गिर गई। उसने आंखें मूंद ली। जब उसने आंखें खोली तो हवा बंद हो चुकी थी। रेत के टीले के सामने का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। ऊंचा रेत का टीला गायब हो गया था और उसकी जगह पर एक विशाल शहर खड़ा था। यह वही सोनपुर शहर था जिसका वर्णन कहानियों में किया जाता था। सोने से जड़े हुए महल, चौड़ी सड़कें और खूबसूरत इमारतें। लेकिन शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। एक रोशनी चमकती हुई वीरा की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे रोशनी पास आई, वीरा ने देखा कि वह एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर रहा था। उसके सिर पर सोने का मुकुट था और उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। वीरा समझ गई कि यह सोनपुर का राजा होगा। राजा ने वीरा को प्रणाम किया और कहा, वीरा, तुमने हमें सैकड़ों वर्षों की कैद से मुक्त कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वीरा ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी। आप मुझे बताएं, रेगिस्तान बनने का क्या कारण था? राजा ने दुखी स्वर में बताया, हमारे राज्य में एक शक्तिशाली जादूगर रहता था। राजा होने के लालच में उसने राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की। हमने उसका विरोध किया, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। उसने गुस्से में पूरे शहर को रेत के नीचे दबा दिया। उसे ये नहीं पता था कि रेत के नीचे दबे होने से हम मर नहीं जाएंगे, बल्कि कैद हो जाएंगे। सदियों से हम छुटकारे की उम्मीद में तड़प रहे थे। वीरा ने पूछा, तो अब आप क्या करेंगे? राजा मुस्कुराया और कहा, हम अब शांति से रहेंगे, शायद आत्मा के रूप में। ये शहर अब सिर्फ इतिहास की याद के तौर पर रहेगा। वीरा को थोड़ा दुख हुआ। उसे लगा था कि शायद ये शहर वापस जीवंत हो जाएगा। लेकिन राजा की बात भी सही थी। अचानक सफेद सांप फिर से वीरा के सामने प्रकट हुआ। उसने वीरा को फुफकारकर इशारा किया। वीरा समझ गई कि उसे वापस जाना है। राजा ने वीरा को आशीर्वाद दिया और कहा, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे।
तुम एक सच्ची वीर हो। वीरा ने सोनपुर के लोगों को नमस्कार किया और सफेद सांप के पीछे चल पड़ी। वे वापस उसी रास्ते से लौटे जिस रास्ते से आए थे। सुबह होते होते वे रेगिस्तान के किनारे पहुंच गए। सफेद सांप रेत में डूब गया और वीरा अकेली रह गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। सोनपुर का खूबसूरत शहर गायब हो चुका था। उसकी जगह पर एक छोटा सा रेत का टीला था। वीरा गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे बहुत थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन उसके मन में खुशी थी। उसने नीला दरिया का रहस्य खोल दिया था और सोनपुर के लोगों को शांति दिलाई थी। गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले दादाजी को सारी कहानी सुनाई। दादाजी भी उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। गांव के दूसरे लोगों को भी ये कहानी सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वीरा गांव की एक नायिका बन गई, लेकिन वह कभी भी घमंड नहीं करती थी। वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। नीला दरिया अब भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन अब गांव के लोग रेगिस्तान को डर से नहीं बल्कि सम्मान से देखते हैं। वे जानते हैं कि रेत के नीचे एक खोया हुआ शहर नहीं, बल्कि वीरता और बलिदान की कहानी दफन है।